हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने सुना ही होगा हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने पिछले दिनों एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसमें 2 सैटेलाइट भेजे थे उसके साथ, और उस रॉकेट का नाम था क्या, SSLV। तो ये जो पूरा का पूरा रॉकेट को या जो सैटेलाइट है उनको भेजना पूर्णतः असफल हो गया। लास्ट स्टेज में इसरो का कम्युनिकेशन इस रॉकेट से छूट गया, इस सैटेलाइट से छूट गया। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसका टाइटल भी आप देख पा रहे होंगे, स्पेस टू लर्न। स्पेस टू लर्न यहाँ पर 2 मीनिंग निकल रहे हैं। एक, स्पेस का मतलब हो गया है कि जो पूरा का पूरा अंतरिक्ष है वो मायने रखता है एक स्पेस। दूसरा स्पेस ये हो जाता है कि थोड़ा सा भी ये स्पेस है कि आप इस चीज़ को सीखो कि आपको क्या गलतियाँ हुई और उसको फिर से ना दोहराओ। तो ये दोनों मायनों में इस स्पेस का आप क्या निकाल सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो द बूमिंग एक्साइटमेंट ओवर द मेडन लॉन्च ऑफ द Indian Space Research Organization new rocket, the small satellite launch vehicle, turned to disappointment soon after। तो यहाँ पर आपको स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV का फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार का रॉकेट था। छोटे सैटेलाइट को भेजने वाला रॉकेट था, और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात हुई क्योंकि जिस प्रकार का एक्साइटमेंट था सुबह से, मॉर्निंग से, और फिर शाम को जैसे ये खबर सुनने को मिली कि ये पूरा का पूरा मिशन फेल हो गया, तो कहीं ना कहीं वो जो खुशी थी, जो जोश था, वो डिसअपॉइंटमेंट में बदल गया। दिस वॉज बिकॉज द सैटेलाइट दैट द व्हीकल वॉज कैरिंग फेल टू बी प्लेस्ड इन टू द डिजायर्ड ऑर्बिट एंड वर लॉस्ट। तो यहाँ पर ये सब हुआ इसलिए कि हम जिन सैटेलाइट को जिस पर्टिकुलर कक्षा में भेजना चाह रहे थे उस कक्षा में ना पहुंचकर वो क्या हो गया, वापस पृथ्वी पर आकर गिर गया और आग लग गई। Breaking a tradition of withdrawal and silence after a failed mission, ISRO announced that details of why the satellite were lost without losing time। तो यहाँ पर इसरो ने क्या किया कि जैसे ही वो लॉस्ट हुआ तो इसरो ने तुरंत हर एक चीज़ सबके सामने रख दी कि आखिरकार वो चीज़ें क्यों ख़राब हुई, क्यों हम इस सैटेलाइट लॉन्च में असफल हुए, और बगैर किसी देर करते हुए इसरो ने सबके सामने पूरे का पूरी चीज़ बता दी। The 3 stages of the SSLV rocket with their solid propelled performed as expected and detached smoothly to raise the remaining stage through the determined trajectory। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जब रॉकेट सैटेलाइट से अलग होता है तब तक सब कुछ स्मूथली चल रहा था और सब चीज़ें प्रॉपरली क्या थी, अच्छी तरीके से चल रही थी, ठीक है। लेकिन क्या मालूम क्या हुआ, लोगों का कम्युनिकेशन टूट गया और हम जिस कक्षा में पहुंचाना चाहते थे उपग्रह को उस कक्षा में नहीं पहुंचा। आपको मालूम होगा पृथ्वी के चारों तरफ कई प्रकार की कक्षाएं होती हैं। उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। तो इस आयाम में, इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, कोई उपग्रह आपको किसी अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से आप उनकी कक्षा निर्धारित करते हो, ठीक है। मान लो अगर आपको ऐसा चाहिए कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में उस उपग्रह की आपको सेवाएं चाहिए तो आप ज़्यादा हायर कक्षा में उस उपग्रह को लगाओगे। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में उस उपग्रह की आपको क्या चाहिए, सेवाएं चाहिए, या उस उपग्रह का यूज़ करना है, तो आपकी कक्षा अलग होगी, ठीक है। तो ये उस कक्षा में प्रॉपर पहुंच नहीं पाया और गिर गया। हाउएवर इन टर्मिनल स्टेज देयर वाज मॉल फंक्शनिंग ऑफ सेंसर विच लेड टू द सैटेलाइट बीइंग प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट इंस्टीड ऑफ 356 किलोमीटर लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सेंसर लगा हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कुछ खराबी आ गई उस सैटेलाइट की। तो उससे क्या हुआ, वो 356 किलोमीटर, जो पृथ्वी से जिसकी 356 किलोमीटर दूरी होती है उसे बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, उसकी बजाय वो कहाँ पर इलेप्टिकल ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया, या वहाँ पर चला गया। मतलब पहुँचाना था लो अर्थ ऑर्बिट में लेकिन वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में पहुँच गया। ये थोड़े से साइंस के टर्म हैं, लेकिन आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि आप हाथ में गेंद ले लो, गेंद के ऊपर चारों तरफ आप देख लो तो ये समझ लो गेंद आपकी क्या है, अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ जो डिस्टेंस है आप समझ लो कितनी भी डिस्टेंस आप ऊपर कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हो। द शॉर्ट एक्सिस ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट अचीव्ड वाज स्मॉल एंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट वर अबव द अर्थ वाज ओनली अबाउट द 76 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो शॉर्ट एक्सेस थी इलेप्टिकल ऑर्बिट की
वो अचीव्ड हो गई थी। स्मॉल एंड हाइट सैटेलाइट व एबव द, जो भी हाइट थी सैटेलाइट की वो अर्थ से लगभग 76 किलोमीटर थी। एट दिस हाइट द एटमॉस्फेरिक ड्रैग would hinder the progress of the satellite, and if a huge thrust is not provided the object would lose height and fall back to the earth। तो ये वो स्टेज होती है 75 किलोमीटर से ऊपर वाली कि यहाँ पर अगर सैटेलाइट को एक प्रॉपर प्रोपल्सन या प्रॉपर वजन या प्रॉपर फोर्स नहीं दिया गया, प्रॉपर ढकेला नहीं गया, तो क्या होता है कि यहाँ से सैटेलाइट वापस आ जाता है। और ये क्यों आ जाता है? ये होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण। तो वो कहीं ना कहीं वो चूक हो गई कि वापस से ये सैटेलाइट अर्थ के अंदर आ गए और जाके समुद्र में गिर गए। परहैप्स वार्निंग अप इन केस इट विल बी वेरी लॉस्ट टू द कंट्रोल रूम। तो यहाँ पर हो सकता है फिर उसके जलने से कंट्रोल रूम से उन सैटेलाइट का संबंध टूट गया। दिस इज वॉट हैपेंड टू द टू सैटेलाइट बीइंग कैरीड बाय द SSLV। और यह सब जो था जो SSLV के साथ हुआ, ठीक है। द SSLV हैज़ बीन प्रमोटेड एज अ नेक्स्ट वर्क हाउस रॉकेट ऑफ इसरो आफ्टर द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे जो SSLV था ये इसरो के द्वारा बहुत अच्छा तरीके से प्रमोट किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो छोटे छोटे देश होते हैं वो छोटे छोटे उपग्रह बनाते हैं। जब छोटे छोटे उपग्रह बनाते हैं तो वो चाहते हैं कि वो उपग्रह उनके देश के ही चारों तरफ घूमे। तो फिर वो क्या करते हैं, वो देश वो हमसे सेवाएं लेते हैं। अगर ये पूरा का पूरा लॉन्च सफल हो जाता तो वो हमसे सेवाएं लेते और हमें बहुत ही मात्रा में फ़ायदा मिलता है, क्योंकि फिर वो सेवाएं लेते तो नो डाउट पैसा भी अच्छा खासा पे करते। तो ये चीज़ें हैं। मेजरिंग जस्ट 2 मीटर इन डायमीटर एंड विथ हाइट ऑफ 35 मीटर, इट इज़ indeed smaller than the PSLV which has been used in place of satellite of wide range of masses। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत इस रॉकेट की ये है कि इसे आप जल्दी से इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत छोटा है PSLV के कंपैरिजन में, और आप इसे तुरंत 2 या से 3 दिनों के अंदर लॉन्च भी कर सकते हो। तो अगर ये सफल हो जाता तो इसरो अगर चाहता तो हर एक 3 दिन में कुछ ना कुछ रॉकेट भेजता रहता अंतरिक्ष के अंदर। The fact that PSLV carries smaller satellites too, it's something of the overkill, and those with masses up to 500 किलोग्राम can be sent up using the SSLV instead। तो यहाँ पर जो एक फैक्ट ये भी है कि PSLV कैरीज स्मॉलर सैटेलाइट टू, ये PSLV छोटे सैटेलाइट भी कैरी कर सकता है, ऐसा नहीं है। इस समथिंग इज ओवरकिल। तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाता है कि आप इतना बड़ा रॉकेट ही यूज़ कर रहे हो छोटे सैटेलाइट के ले जाने के लिए। एंड दोज विद मासेस अप टू 500 किलोग्राम कैन बी सेंट यूजिंग द SSLV इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जो PSLV, मान लो आपको छोटे सैटेलाइट भेजने हैं और छोटे सैटेलाइट का वजन मैक्सिमम कितना होता है 500 kg, तो वो आप SSLV से भी भेज सकते हो। तो क्यों हम इतनी बड़ी PSLV का यूज़ करें, क्योंकि उसमें खर्चा भी आपका ज़्यादा आता है। The SSLV use solid propelled, and this is the more economical and easier to handle than the liquid propelled stage of the PSLV। तो यहाँ पर अगर हम बात करें SSLV की, तो वो सॉलिड प्रोपेल्ड यूज़ करता है, बजाय इसके कि PSLV लिक्विड प्रोपेल्ड करता है, ठीक है। ईंधन की बात हो रही है, ये दो अलग अलग टाइप के ईंधन है, ठीक है। लिक्विड में जितनी भी गैस हैं वो सब आ जाती हैं। आपको मालूम होगा जैसे जीप है, कार है, 2 प्रकार की चीज़ों से चलती है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दूसरा चलता है पेट्रोल और डीजल से, ठीक है। तो इसी प्रकार के रॉकेट में भी अंतर होता है उनके ईंधनों में। द SSLV हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू लॉन्च मल्टीपल सैटेलाइट, एंड सैटेलाइट कैन बी लॉन्च ऑन डिमांड एज द रॉकेट रिक्वायर्स मिनिमम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो SSLV की खासियत ये थी कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। आप कहीं पर भी इसको इंस्टॉल कर दो, कितनी जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर। साथ ही साथ आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम ज़रूरत होती है इसके लॉन्च के लिए। तो ये कुछ खासियत थी SSLV की। ऑल दीज फीचर मेक इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ये सब जो फीचर थे बड़े ही अट्रैक्टिव थे, क्योंकि इससे क्या होता है, जो उपग्रह सेंड करने का जो खर्चा है वो कम हो जाता है, और जब खर्चा कम हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा देश हमें ही प्रेफर करते इस प्रकार की सेवाएं लेने के लिए। दिस टाइम all those features make it very economic earth observation। Strategically too, it makes sense to separate the range of mass being carried। This time however success was not to be end it the 135 kg earth observation satellite EOS-2 and the 8 kg nano satellites आज़ादी सेट वर बोथ लॉस्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए, और ऊपर से हमारे 2
सैटेलाइट जो थे EOS-02 एंड एक नैनो सैटेलाइट या जिसे आज़ादी सैटेलाइट भी आप कह सकते हो, वो दोनों के दोनों लॉस्ट हो गए। What stood out in this episode was direct communication of S. Semnot, chairperson ISRO, and making available the initial analysis quickly for the benefit of all concerned। तो यहाँ पर जो हमारे चेयरमैन है इसरो के, उन्होंने ये कहा कि हम इनिशियल एनालिसिस पर ये जो भी उन्होंने बातें कहीं, वो इनिशियल एनालिसिस पे करें, और वो सब उन्होंने कहा कि हम इन सब चीज़ों पर गौर कर रहे हैं और जो भी चिंताएं हैं उन पर हम गौर कर रहे हैं। इट इज़ वेल नॉन दैट स्पेस एजेंसी अराउंड द वर्ल्ड इन्वेस्ट इन टेस्टिंग मच मोर देन इंडिया डज। तो यहाँ पर अगर हम दूसरी स्पेस एजेंसी की बात करें पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग पर समय खर्च करती हैं जितना कि इंडिया खर्च नहीं करता। अब इसमें ये भी हो जाता है कि अगर आप एक टेस्ट करते हो तो उसको आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं, खर्चा होता है। तो इंडिया के पास हो सकता है उतना बजट ना हो, तो इंडिया उतना टेस्ट ना करता हो। इंडियाज़ अप्रोच थ्रू द सीमिंगली इकोनॉमिकल माइट एक्सटेट अ कॉस्ट एट सम पॉइंट। तो यहाँ पर इंडिया की जो स्ट्रेटजी होती है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से होती है कि वो आर्थिक रूप से भी वायबल हो। तो हो सकता है ये सम पॉइंट पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता हो इंडिया के लिए। सक्सेस इज सच सर्कमस्टेंसेज इज रिमार्केबल एंड फेल्योर अ लेसन दैट कम एट कॉस्ट। तो यहाँ पर सक्सेस अगर किसी भी चीज़ पे होती है तो वो कहीं ना कहीं कुछ सीमा तक आपके लिए बहुत ही रिमार्केबल होती है, लेकिन अगर फेल्योर आती है तो वो आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखा के जाती है और उसके लिए आपको कीमत भी अदा करनी पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल था। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।